से लड़ाना है। मुजाहमत जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम डॉक्टर मारंग बलोच और बलूचिस्तान की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, एक नज़म आपके गोश गुजार करके हराजे तहसीन पेश करना चाहूँगी। ये रस्सियाँ तो खोल दो, ये तोक अब उतार दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी एख्तियार दो, हमें भी एख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हो, हम अपनी हाव हू करें, हमारे हाथ पैर आंख कान सर नहीं है क्या, हमारे शौक और यकीन हमारे डर नहीं है क्या, हमारे रोजो शब रहीने इज़्ने गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए, हवस अगर खुली रही तो प्यार मरता जाएगा, तुम्हारा जबर बढ़ता जाएगा। भी दलील मैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँ हमें यहाँ आपके दरमियान बुला के आप लोगों के साथ बैठने का है वो आपके सामने रखने का और आपकी बात सुनने का मौका। पिछले 75 साल से जबर का शिकार हैं हम, पिछले 75 साल से कब्जे का शिकार हैं और दो तरफा कब्जा है। 47 से लेके अब तक हमारी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा हिंदुस्तान ने गस्ब कर लिया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और हम इस हिस्से में जो कि पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान के जेरे कब्जा है, हम वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जिंदगियां गुजारने पे मजबूर हैं। हम 12 दफा इनसे ये बात कह चुके हैं कि जो 75 साल की कश्मीरियों के साथ झूठी इजहार यकजहती है, अब इसको बंद कर देना चाहिए। मैं ये समझती हूं कि बलूचिस्तान की इन बेटियों ने अपने मसाइल को वहां से यहां लाके हमें भी वो हिम्मत और हौसला दिया है और वो मिसालें कायम की हैं कि आज हम भी अपने घरों में बैठ के हम भी अपने जलसे और जुलूसों में इन बेटियों की मिसालें देते हैं। मैं हराजे तहसीन पेश करूंगी इन माओ बहनों बेटियों को और पिदरशाही निजाम के जेरे इंतजाम जो एक बात हमेशा से दोहराई जाती रही है कि औरत कमजोर असाब की मालिक है, वो ये औरतें अगर इस मौसम में इस धरने में बैठी हुई हैं रियासत के जबर और मौसम की सख्ती के बावजूद, तो ये उन लोगों के मुंह पे सीधा सीधा थप्पड़ है जो कहते हैं कि औरतें कमजोर असाब की मालिक है। इनसे बड़ा ज़रफ किसका हो सकता है, या इनसे बड़ा जो है वो मजबूत असाब का मालिक और कौन हो सकता है। ये वो औरतें हैं जिनमें आधी बेवाएं हैं, ये वो औरतें हैं जिनके पास ऐसे बच्चे हैं कि ना वो यतीम हैं और ना ही वो उनके पास ये यकीन है कि उनके बाप से सलामत घरों को वापस आएंगे। हमारे पास भी यही कुछ है। मैं आप खवातीन को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस हिस्से से आई हूँ वहां बहुत बड़ी तादाद है आदि बेवाओं की, वहां पे भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला इसी तरह जारी है, वहां पे भी इजहारे राय की पाबंदी है, वहां पे भी बात करने पे कदगन है, हमारे घरों तक पहुंच आते हैं, हमें गालम गलौज करते हैं, खवातीन को हरासा करते हैं कि अपने हक की बात मत करो, आजादी की बात मत करो, अपने हकूक की बात मत करो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर यहाँ आज बैठी हैं तो हम भी आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हर गली कूचे में हमने मुजाहमत के आलम बुलंद किए हैं और हमने बताया है कि हम पिछले 75 साल से जिस जबर का शिकार हैं, हम उस जबर का खात्मा चाहते हैं और हम अपनी रियासत को 47 के वक्त जो मुख्तार और खुशहाल थी हम वैसे देखना चाहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जोन की खातून होने के नाते मैंने गोलाबारी देखी है, सीधे सीधे गोले पड़ते देखे हैं, हमने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, हमने माइंस बिछी हुई है हमारी चिराग गांव के अंदर, हमारे जितने खूबसूरत इलाके हैं उस पर फौज का कब्जा है, हमारे घरों के अंदर हमारी गलियों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चौकियां बना के बैठी हुई है फौज। और जब वो गाड़ियों पे वहां पे हमारे गली कूचों से गुजरते हैं तो हमारे बच्चों पे भी एक इंप्रेशन पड़ता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, जाके बंदूकें तान के फौजी जो है वो हमारी तरफ यहाँ गली कूचों में से गुजर रहे हैं। ये भी एक तरह का जबर है। और फिर जब भी ये एक इस मुल्क में रवायत चली है फातिमा जना से लेके मारंग बलोच तक और फिर हम तक कि जब भी कोई अपने हकूक की बात करे तो उसको बगैर किसी उसके कह दिया जाता है कि ये जो है वो दुश्मन मुल्क का एजेंट है।
हम दुश्मन मुल्क के एजेंट नहीं हैं। हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं, वो हकूक जो आपने जब्त कर रखे हैं, वो हकूक जो इन माओं के आपने जब्त कर रखे हैं, वो हकूक जो इनके बेटे छुपा के आपने जब्त कर रखे हैं, हम उन हकूक की बात कर रहे हैं। तो अपने हकूक की बात करना अगर गद्दारी है तो मैं भी गद्दार हूं, मारंग बलोच भी गद्दार है, बाबा जान भी गद्दार है, सिमी बलोच भी गद्दार है, मामा कदीर भी गद्दार है। लगाओ गद्दारी के फतवे, लेकिन हम फिर भी अपने हकूक की बात करेंगे, इन गली कूचों में करेंगे। और ये लोग जिनको आपने आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा किसी भी तरीके से बना के रखा हुआ था, आज इन लोगों ने यहाँ आके आपकी पोल खोल दी है, आपकी रियासत की पोल खोल दी है। यहाँ पे आके जिस तरह से आपने इन बेटियों का इस्तकबाल किया इस्लामाबाद की धरती पे, ठंडा पानी फेंका, और वो जो फटी हुई आस्तीनें लोगों ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, वो फटी हुई आस्तीनें साबित करने के लिए काफी है कि ये रियासत कितनी खोखली है। वो फटी हुई आस्तीनें ये साबित करने के लिए काफी है कि कश्मीरियों के साथ आपने पिछले 75 सालों से क्या सलूक किया है। और अब ये सलूक जो है वो सोशल मीडिया की बदौलत और मुज़ाहमतकारों की बदौलत खुल के सामने आ रहा है, और इसको रोक पाना, इस जबर को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और मैं आप लोगों के से ये बात दोहरा के, आप लोगों के साथ ये अहद करके कि हर मजलूम की जंग हमारी जंग है, हम आपके साथ यकजहती नहीं करते, हम खुद मजलूम हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप हमें जहां भी बुलाएंगे हम आपके हकूक की बात करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। हम अपने घरों में, अपने गली कूचों में जाके आपके हकूक की बात करेंगे, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाते या हमें आजादी की नेमत जो है वो नहीं मिल जाती। और मैं आखिर में अपनी पार्टी के बिहाफ पे, जो हमारा वफद यहाँ से आज दूसरी दफा आपके पास यकजहती के लिए आया है, मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और आप लोगों की अजमतों को हराजे तहसीन भी पेश करती हूँ। और एक बात यहाँ से पे जो है वो एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करके यहाँ से इजाजत चाहूंगी कि ये जबर जो है ये जरूर खत्म होगा, और तमाम मजलूम कौमों के साथ मिलके हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है, फकत पैरा नहीं देना इन तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, और हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने इन फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। मुज़ाहमत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।